हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के अक्षेत्रफल। ये चैप्टर नंबर 9 है और 9th क्लास का है। प्रश्नावली 9.2 आरंभ करने से पहले हम कुछ प्रमेय हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला प्रमेय है समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या मतलब है, अगर एक समांतर चतुर्भुज दे रखी है और उसका एक विकर्ण खींचते हैं तो उसमें दो त्रिभुजें बनती हैं और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिया है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होते हैं। ए बी है या डी सी के समान होगी और ए डी है वह बी सी के समान होगी और ये समानांतर भी होते हैं। ए बी समानांतर है डी सी और ए डी समानांतर है बी सी। ये हमारे को दिया गया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, अक्षेत्रफल त्रिभुज, ये त्रिभुज बनेगी ए बी डी, इस त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है सी डी बी त्रिभुज या ये त्रिभुज। अब दो त्रिभुज बने, दोनों का अक्षेत्रफल क्या बराबर सिद्ध करना है। अब करते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या लेंगे, दो त्रिभुज हैं, दोनों को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी बी में, जो हमने पिछली वीडियो में किया था सर्वांग समता के नियम, तो वही इसमें अप्लाई करना है। अब और ये दे भी रखा ए बी बराबर है डी सी, ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है और दूसरा ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए डी बराबर है बी सी। और अब इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज और है, वो क्या बराबर होगी, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर या भुजा इसके बराबर या भुजा इसके बराबर, एक भुजा और बचती है ये बी डी, ये क्या बी डी। ये तो दिया है दोनों ऊपर वाले और नीचे क्या है, इसको लिखें उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भी लिख के छोड़ सकते हैं या उभयनिष्ठ भुजा लिख दो। अब ये भुजा ये भुजा ये भुजा है ना, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज सी डी बी, और ये क्या होगा, भुजा 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 नियम अनुसार, या इसको लिख सकते हैं सर्वांग समता नियम, ये भी लिख सकते थे। अब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय, अतः सर्वांग समता अक्षेत्रफल अभिगृहित से क्या होगा, अक्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर है अक्षेत्रफल त्रिभुज सी डी बी। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यही सर्वांग समता अक्षेत्रफल अभिगृहित कहता है। अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यह हमारी पहली थ्योरम है, पहला प्रमेय वो सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय। दूसरा प्रमेय है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज अक्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हमने दो समांतर रेखाएं ले ली एल और एम और समान आधार ले लिया ए बी। अब इसके ऊपर हम दो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। पहली चतुर्भुज बनाई है ए बी और ये सी और डी।
अब इसी के ऊपर हम एक और समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ए बी और ई एफ। ए बी ई और एफ, ये हमारी दूसरी समांतर चतुर्भुज है। अब हमें सिद्ध करना है अक्षेत्रफल ए बी सी डी का ए बी ई एफ के बराबर है। दिया समान आधार ए बी, ये आधार हमारा दोनों का समान है। वह समान समांतर रेखाएं एल और एम समांतर रेखाएं हैं के ऊपर स्थित दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, वह ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ये बार ये हमारे को दे रखा है। अब सिद्ध करना है अक्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज ए बी सी और डी का किसके बराबर होगा, अक्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी ई एफ, ये हमारे को सिद्ध करना है। अब चलते हैं प्रमाण। दो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी व ए बी ई एफ दोनों क्या हैं, दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं। तो इनकी आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी सी डी के अंदर ए बी और सी डी बराबर है, और इसी प्रकार ए बी ई एफ के अंदर ए बी बराबर है ई एफ। इन दोनों से क्या हो जाएगा, ए बी सी डी के भी बराबर है और ए बी ई एफ के भी बराबर है। तो ए बी इसके भी बराबर है, ये बराबर है, तो इसमें से निकलेगा सी डी बराबर है ई एफ। अभी दो त्रिभुज ले लेते हैं, इनके अंदर त्रिभुज ए एफ डी व त्रिभुज बी ई सी में, एक तो इस त्रिभुज के अंदर और एक इस त्रिभुज के अंदर, ये भुजा तो इसके बराबर ये ले ली एफ डी, एफ और डी बराबर है सी ई, एफ और ई, एफ और ई बराबर है सी और डी, समांतर चतुर्भुज है। दूसरा, अब हम ये कोण लेंगे, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों, ये जो लाइन है इस लाइन के इस रेखाखंड के समानांतर है, और यह एक इनकी तिर्यक रेखा, तो ये कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। कौन से कोण है, संगत। लिख लेते हैं, इसको एक लिख लिया, इसको दो। कोण एक बराबर है कोण दो, ये क्या, संगत कोण। ये छोटी ब्रैकेट लगा के इनका कर्ण लिख देते हैं, और ये ले लो 3 और ये ले लो 4। कोण 3 बराबर कोण 4, और इनका भी कर्ण क्या, संगत कोण। अब यहां देखो, त्रिभुज ए एफ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ई सी, बी ई सी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज का क्या है, दोनों सर्वांग सम है। और नियम कौन सा होगा, एक भुजा और दो कोण है, कोण भुजा कोण नियम अनुसार। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग समता क्षेत्रफल अभिगृह्यत से क्या होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, जो अभी हमने पहले थ्योरम में भी किया था। क्षेत्रफल त्रिभुज ए एफ डी बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई सी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब मेरे पास एक ये एरिया बचता है, एरिया ए बी ई डी, ये हम दोनों के अंदर जोड़ देते हैं। कौन सा एरिया है, ए बी
ई और डी, चतुर्भुज है ये एक, और इसका एरिया दोनों के अंदर जोड़ देंगे। इसमें जोड़ दिया अक्ष क्षेत्रफल ए बी ई डी, और इसके अंदर भी क्या जोड़ दिया, अक्ष क्षेत्रफल ए बी ई डी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, त्रिभुज क्या थी, ए एफ डी, ये वाली त्रिभुज, इसके अंदर हमने अक्ष क्षेत्रफल कौन सा जोड़ दिया, ए बी ई और एफ, ये, तो ये पूरा अक्ष क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी ई और एफ। तो ये किसके बराबर हो गया, अक्ष क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी ई और एफ बराबर है। अब ये दूसरी तरफ बी सी ई या बी ई सी, इसके अंदर ए बी एफ ई और डी भी जोड़ दिया, तो ये पूरा क्या होता है, ए बी सी डी, अक्ष क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी डी। और हमने यही तो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, अक्ष क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर अक्ष क्षेत्रफल ए बी ई एफ, तो होगा ना। तो दोबारा देखो क्या किया, दो समांतर चतुर्भुज ले ली समान आधार पर, जो बीच वाले अक्ष क्षेत्रफल को छोड़कर दोनों साइडों में दो त्रिभुजें बचती हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। सर्वांगसम दिखाएंगे उसका क्या मतलब होगा, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान आ जाएगा। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो इन बराबर क्षेत्रफलों में ये एरिया और जोड़ देंगे, इसमें ये जोड़ेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगी, और इसमें ये जोड़ेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगी, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, और हमारे को यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में हमें ये दो फार्मूले हैं, ये हमेशा याद रखने हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है, आधार और गुणा लंब। आधार और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग है उसके संग जो लंब होगा, उन दोनों का गुणनफल होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है उसका आधा होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब। लंब की बजाय इसमें हम क्या लिख देते हैं, शीर्ष लंब, चीज सेम है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या शीर्ष लंब। तो हम कह सकते हैं अगर समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनाए तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सेम होगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी समान होगा। ये जो सूत्र हमने हमेशा याद रखने हैं। इस चैप्टर में एक प्रमेय और है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है, वैसे हम दो त्रिभुजों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार समान है और ऊंचाई भी, दो समांतर रेखाओं के बीच ऊंचाई भी क्या होगी, समान होगी। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान।